हम बचपन से पढ़ाओ कि आपको नौकरी नहीं कर। आजकल की पढ़ाई क्या बना रही है तुम्हें? नौकर। सारे पढ़े लिखे लड़के खड़े हैं लाइन में नौकरी चाहिए। आज यहां मैं वैकेंसी निकाल दूं कि मुझे 100 लड़कों की जरूरत है और 25,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। 100 लड़कों को बोलूंगा तो कम से कम 10,000 लड़के भी आ जाएं। हाँ या ना? 25,000 की नौकरी के लिए, और 50,000 की हो तो फिर और पूछो। इस तरह का है। तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हें नौकर बना दिया, जबकि हमारे यहां चंद्रगुप्त ने पढ़ाया, चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त को नौकर नहीं सम्राट बनाकर बिठा दिया चाणक्य ने। यह शिक्षा है। तुम्हारी पढ़ाई में ना मेरी मां, ये बच्चों की पढ़ाई में 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं पूरा पढ़ाई में। क्यों? क्लियर है? ज्यादा 20 लाख भी खर्च हो जाते होंगे। 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, और 20 लाख खर्च करके 25,000 की नौकरी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। यदि वो 20 लाख रुपए इनके खाते में पहले ही डलवा दिया होता, एफडी करा दी होती, तो आज मेरे 25,000 के पीछे तो नहीं भागना पड़ता। पढ़ाई का मतलब मेरी माँ ना तो पैसा, पढ़ाई कर चाहिए नहीं कि मैं नौकर बनूं पैसे के पीछे भागूं। पहले के लोग पढ़ते क्यों थे? आज मुझे आप लोग ये बताओ कि पढ़ते क्यों थे? पढ़ाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई नौकरी करने के लिए जरूरी है, पढ़ाई पैसा कमाने के लिए जरूरी है, या पढ़ाई आत्मज्ञान के लिए होती थी? पढ़ाई का अर्थ था आत्मज्ञान। पहले के लोग पढ़ते इसलिए नहीं थे कि मैं पढ़ के पैसा कमाऊंगा। पहले के लोग पढ़ते इसलिए थे कि मैं पढ़कर आत्मज्ञानी बनूंगा, अपने को जानूंगा, संसार के प्रपंच से बचूंगा। और आजकल पढ़ लिख कर वो प्रपंच में ज्यादा उलझता है। पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना था ही नहीं। पढ़ाई का अर्थ था, पढ़ाई का लोड के नंबर ना आने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एग्जाम होने वाले हैं या चल रहे हैं, 10वीं 12वीं, अब ये परिणाम आएगा ना, नंबर कम आए। कुछ बच्चों ने हर साल सुना आत्महत्या कर ली। मैया अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उन्हें नंबर लाने का दबाव ना बनाओ। पढ़ाओ, मन लगा के कोचिंग दो, पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, नंबर आएंगे, उनकी मेहनत करें। ये ना तुम दो कि नहीं इतने ही लाना है, नहीं लाया और तुमसे डर के कि मैं माँ को क्या बताऊंगा, और उसने यदि आत्महत्या का कदम उठाया तो क्या करोगी बाद में फिर नंबरों का? सही है। इसलिए बच्चों के लिए नंबर ही सब कुछ नहीं है। क्यों? बात सही है कि गलत है? पढ़े लिखे लोग, ज्यादा नंबर वाले लोग, ठीक है लाओ नंबर, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि कम नंबर वाला कुछ नहीं कर सकता। कम नंबर वाला भी बहुत कर सकता है। हमारे पास नंबर नहीं है, हम कम नंबर लाए, हम फेल हो गए, इसका मतलब ये छोड़ी है कि हम इतिहास नहीं रच सकते। एक और उदाहरण देता हूं। हमारे भारत में एक राज्य है उड़ीसा। एक उड़ीसा में एक सज्जन है आज भी। मैं देखो सारे पढ़े लिखे लोग और जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं उनके लिए, तुम नहीं पढ़े लिखे या पढ़े, दोनों के लिए मेरी बात, पढ़ाई नंबर ही महत्वपूर्ण नहीं होते। मैं सिद्ध कर रहा हूं इस बात से। हमारे भारत में उड़ीसा है, उड़ीसा में एक आदमी है, नाम है हलधर नाग। क्या नाम है? हलधर नाग। अभी उन्हें राष्ट्रपति जी ने एक पुरस्कार दिया, सम्मान दिया देश की ओर से। वो हलधर नाग जानते हो कितना पढ़े हैं? 3री तक। गूगल करना मिल जाएगा। कितना पढ़े हैं? जोर से सुनो, अपने लड़का छोरा छोरियों को बताना ये बात। 3री तक पढ़े हैं हलधर नाग, 4थी नहीं पढ़े, 5वीं नहीं पढ़े, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनकी लिखी कविताएं इतना प्रभाव डाल रही हैं समाज में कि उनकी लिखी कविताएं, उन पर लड़के लड़कियां पीएचडी कर रहे हैं उनकी कविताओं पर। उनका लिखा साहित्य पढ़ाया जा रहा है और उन्हें राष्ट्रपति जी ने इस बात के लिए पुरस्कार दिया, पद्मश्री दिया। जरूरी नहीं है कि मैं नंबर लाऊं तो ही नाम कमाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। नहीं मेरी मां, आपकी काबिलियत, आपके बच्चों की काबिलियत नंबर से अलग है। नंबर डिसाइड नहीं करता कि मेरी काबिलियत क्या है। ये तो मूर्खों ने बना रखा है सिद्धांत कि नंबर डिसाइड करेगा कि काबिलियत क्या है। अरे काबिलियत डिसाइड करेगी कि नंबर क्या है। नंबर क्या डिसाइड करेगा कि काबिलियत क्या है? क्या कहते हो? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, कौन इनके नंबर पूछ रहा है?
और सारे ज्यादा नंबर वाले इनके घर में नौकरी कर रहे हैं। तुम में काबिलियत तो हो, तुम्हारे घर तो सारे IAS IPS खड़े रहेंगे एक पांव से, पढ़े लिखे लोग। तुम में काबिलियत तो हो पढ़े लिखे की, तुम फौज खड़ा कर सकते हो अपने पीछे। पढ़े लिखे पैसों में मिलते हैं, काबिलियत पैसों में नहीं मिलती साहब, काबिल तो बनना पड़ता है। मैया क्या बोलती तू? काबिलियत बड़ी है, चलो बताओ, काबिलियत बड़ी है कि नंबर बड़े हैं? बोलो। काबिलियत की बराबरी नंबर कर सकता है? हाँ, इसलिए अपने बच्चों को काबिल बनाओ, हुनर सिखाओ। इन हाथों में हुनर है तो सब है, नंबर का खाक। नंबर वाले सब आलू टमाटर तौल रहे हैं। ये भी काम है, हम कह नहीं रहे हैं इसको बुरा, सब सही है, लेकिन नंबर के पीछे ना बच्चों की जान ना लो। मेरी मां, नंबर के चक्कर में ना बच्चे बेचारे गधों की तरह भाग रहे हैं। इतना बड़ा झोला टांगे सवेरे शाम कोचिंग, ना बच्चे खेल पा रहे हैं, ना बच्चों के सो पा रहे हैं। सवेरे से मम्मी 5 बजे 6 जाग बेटे स्कूल जा, और सवेरे ही नींद आती है बिंदास। और स्कूल वालों को भी पता नहीं सरकार क्या कर रही है, भाई सवेरे से स्कूल लगने ही नहीं चाहिए। सवेरे बच्चों को तो सोने का टाइम है ना बच्चों का, भाई बचपन ही तो सोने का है भाई। एक एज बाद तो फिर नींद भी नहीं आती, क्यों मेरी मां? ठीक है सवेरे का जागना अच्छा है, लेकिन बच्चों को तो देखो 5 साल 10 साल तक के बच्चों को तो छूट है। 10 साल तक के बच्चे तो सवेरे थोड़ा देर से भी जागे तो उनके लिए कोई अपराध नहीं है, क्यों जी? बात सही है। लेकिन हम बच्चों को भी जगा जगा के स्कूल में जाके सो जाते हैं। बच्चों का बचपना छीन लिया आज के स्कूलों ने। हमारे देश में शिक्षा फ्री थी और आज सारी शिक्षा आज पता शिक्षा नहीं है, शिक्षा का व्यापार चल रहा है। बड़ा स्कूल बनाओ, बड़े पैसे कमाओ। जिसे जल्दी बड़ा आदमी बनना है वो बड़ा स्कूल बनाए। शिक्षा क्या है आज? बिजनेस। बोलो हाँ, शिक्षा क्या है? व्यापार। इसलिए हमारे यहां गुरुकुल थे, बच्चा जाता भिक्षा मांग कर लाता, गुरुजी को देता, गुरु मां बनाती खवाती, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाती, स्वावलंबी बनते बच्चे। वो बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते थे वो एक एक दाने की कीमत जानते थे, वो माँ बाप को पलकों पे बिठाते थे। और आज के पढ़े लिखे बच्चे जो व्यापारी शिक्षा में पढ़ के आ रहे हैं स्कूलों में, वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं, वृद्धाश्रम में खदेड़ रहे हैं अपने माँ बाप को। शिक्षा व्यापार हो गई, हाँ या ना? आज भी इस भरे संसार में जहां व्यापार बन गई शिक्षा, आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है। ये दास साहब से भिक्षा मांग मांग कर आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। एक भी बच्चे से मैं फीस नहीं लेता, 1 रुपए नहीं लेता। उनको रहने खाना पढ़ना लिखना कॉपी किताब सब फ्री देता हूं, क्योंकि यही गुरुकुल की परंपरा है। मैं भिक्षा मांग मांग के कार्य करता हूं, क्योंकि गुरुकुल का मतलब है शिक्षा दान। शिक्षा पैसों में कम मिलती थी साहब। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, बताओ कितनी फीस ली? वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम को, बताओ कितनी फीस ली? भगवान कृष्ण को 64 कलाओं का योग्य बनाया महर्षि उज्जैन में रहने वाले सांदीपनि जी ने, क्या फीस ली? कितनी फीस ली? गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया अर्जुन को, क्या फीस ली? शिक्षा फ्री थी, शिक्षा पर सबका अधिकार था। यह भी अंग्रेजों ने और मुगलों ने थोप दिया कि शिक्षा हिंदुओं के यहां सनातन में शिक्षा पर भेदभाव। हमारे यहां कभी भेदभाव नहीं था। जिस स्कूल में जिस गुरुकुल में राम पढ़ते थे उसी गुरुकुल में निषाद राज भी पढ़ते थे। पहले थे गुरुकुल, बाद में बने यीशु कुल। क्या बने?
स्कूल नहीं है ये है यीशु कुल, कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल को गूगल में डालना कि कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या होता है। कॉन्वेंट स्कूल बनाए थे क्रिश्चियनों ने, इसलिए कि वो अपने धर्म का मतलब क्रिश्चियन लोग अपने क्रिश्चियन का धर्म का प्रचार करेंगे। ये उनका एक तरह से गुरुकुल था, जहां वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने लड़कों को पढ़ाते थे, अपनी लड़कियों को। अब कॉन्वेंट स्कूल जो ईसाई मिशनरी का प्रचार करने के लिए बना था, उस ईसाई मिशनरी के प्रचार में आपका बच्चा क्या करने जा रहा है? फिर तुम्हारा बच्चा भी कल ईसाई हो जाएगा। ईसाई का मतलब है ईसाई विचारधारा तुम्हारे बच्चे में आ जाएगी। ईसाई के स्कूलों में वहां मांस खाना सही बताते हैं वो लोग। आज भी ईसाइयों के स्कूलों में मांस खाने को वो लोग सही बताते हैं। तुम्हारे बच्चे को यही पाठ पढ़ाते हैं कि अंडा खाना सही है, अंडे में प्रोटीन हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं। मांस के फायदे गिना रहे। इससे क्या होगा? तुम्हारा बच्चा पढ़ने गया था लेकिन मांसाहारी बन के आएगा। नहीं समझ रहे हो षड्यंत्र। आज भारत के 80% स्कूलों पर क्रिश्चियनों का कब्जा है। पूरे देश के कोने कोने में पढ़ाने वाले कौन हैं? क्रिश्चियन। कॉन्वेंट स्कूल सब पढ़ा रहे हैं बच्चों को। वहां कलावा पहन के जा रहे हैं तो तरवा देते हैं, पर क्रॉस पहन के जा रहे हैं तो वहां खुद वो क्रॉस पहन के वहां का टीचर पढ़ा रहा और बच्चों से कह रहा कलावा ना पहनो। नहीं समझ रहे हो आप? तुम बहुत देर से समझते हो।